अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं कड़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 टीस्पून मेथी दाना लिया है और 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ये सही से क्रैकल कर लेगा और थोड़ा कलर इसका मेथी दाने का चेंज हो जाएगा। तो ये पेस्ट मैंने बनाया, मैं बताती हूँ इसमें मैंने क्या क्या डाला है। इसमें एक दरमियाने साइज का मैंने प्याज लिया है, एक दरमियानी पोती मैंने लहसुन की ली है, 8 से 10 जवे होंगे, और एक टमाटर लिया है दरमियाना, उसका पेस्ट बना लिया। अभी इसमें डालेंगे, थोड़ी देर इसे पकाएंगे, कोई खास पकाना नहीं है। फिर दही में बेसन थोड़ा पानी मिला के उसे मिक्स करेंगे और जब उसमें बॉयल आ जाएगा तो ये मटेरियल उसमें डालेंगे और फिर 2 से 2.5 घंटे आराम से कड़ी पकेगी। उसके बाद हम पकोड़े का बैटर में बनाऊंगी, वो मैं दिखाऊंगी वो मैं कैसे बनाती हूँ। और इसमें अभी मैं मसाले भी इसी में मैं डाल दूंगी, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, धनिया इसी में डाल दूंगी और नमक। 1 टीस्पून हीप मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून हीप में हल्दी का डालूंगी, 1 टीस्पून हीप में सूखा धनिया डालूंगी और 1/2 चम्मच में नमक का डालूंगी। फिर टेस्ट कर लेंगे, बाकी थोड़ा सा मैंने ऊपर डाला है। अभी दही में पानी, और जितना पानी मुझे चाहिए होगा, जितनी देर कड़ी पकेगी और फिर बच भी जाए, लेकिन पहले थोड़े पानी में दही को मिक्स करें तो वो अच्छे से मिक्स होता है। अभी थोड़ी देर ये पकेगा। कड़ी बनाने के लिए मैंने बटर मिल्क ली है। बटर मिल्क से यहाँ कड़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। मैं घर में भी दही बनाती हूँ, लेकिन उसकी इतनी अच्छी नहीं होती। वो खाने में तो बहुत मज़ा आता है, लस्सी भी उसकी बहुत मज़े की होती है, लेकिन कड़ी के लिए बटर मिल्क की कड़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो तकरीबन ये 3 पाव से 1 लीटर होगा बटर मिल्क, और उसमें ये पौना कप, ये वाला मग्गा पौना मैं बेसन का डाल रही हूँ। आपको ज़्यादा बेसन पसंद है, आप ज़्यादा डाल लीजिए। अभी मैंने अच्छे से बेसन और बटर मिल्क को फेंट लिया है, लम्स बिल्कुल इसमें नहीं रहे, और जो रह भी गए हैं अभी बाकी पानी जब डालूंगी उसमें कवर हो जाएगा। तो अभी इसमें पानी डाल लेते हैं। ये तकरीबन कम से कम 2 घंटे तो पकेगी, और इसमें मैंने 2 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, बस अभी इसे मैं चढ़ा दूंगी और चूल्हे पे, और बिल्कुल चूल्हे के पास से नहीं हटना है, और लगातार हमें चम्मच चलाते रहना है तब तक जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। जब बॉयल आ जाएगा तो जो मटेरियल मैंने बनाया है, प्याज, टमाटर, लहसुन, मेथी दाने और ऑयल का और मसाले जो डाल के, तो वो इसमें डाल देंगे और साथ चलाते रहेंगे। उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद बॉयल आने के बाद हम डालेंगे। उसमें मैंने नमक भी डाला था। तो बॉयल आने के बाद वो मटेरियल डाल के मिक्स करके फिर हल्के हल्के पकने के लिए छोड़ देंगे, और बाद में देखेंगे अगर पानी इसका कम हो गया तो और भी डाल सकते हैं। इसे बिल्कुल सही बैलेंस करके फिर पकोड़े बना के इसमें डाल दें। पकोड़ों के सेंटर में फिर गुठली आ जाती है अगर गरम गरम डालें तो। कड़ी गरम हो, पकोड़े रूम टेम्परेचर पे हो, फिर डालें। तो चलें इसे मैं पकने के लिए चढ़ा देती हूँ। अभी ये जो मटेरियल मैंने तैयार की है ये कड़ी में डाल देंगे और कड़ी में मिक्स करके हल्की आंच पे कड़ी को छोड़ देंगे पकने के लिए। मैंने वो मटेरियल बिल्कुल कड़ी में मिला दिया था, कड़ी में बॉयल भी आ गया है, तो अच्छे से मिक्स हो गया है सारा मसाले और प्याज लहसुन सब। तो अभी मैं हल्की आंच पे इसे छोड़ दूंगी, ये आराम से कम से कम 2 घंटे पकेगी। पकोड़ों के लिए मैंने तकरीबन 1.25 से 1.5 कप बेसन ले लिया है
और उसमें कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून डाली है और रेड चिली पाउडर मैंने 1/4 टीस्पून डाला है, हल्दी हाफ़ टी स्पून डाली है, सूखा धनिया जो है वो मैंने 1 लेवल टीस्पून डाला है और साबित ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून डाला है और साल्ट तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। फिर जब बेसन को मिक्स करेंगे तो चेक कर लेंगे, बेसन को भी चेक कर सकते हैं और एक पकोड़ा बना के भी पता चल सकता है। तो स्पाइसेस साल्ट आप अपनी मर्ज़ी से डाल लीजिएगा। अभी कड़ी के लिए मैं पकोड़े फ्राई कर रही हूँ। बेसन में मैंने खाने वाला मीठा सोडा भी 1/4 टीस्पून डाला था। पकोड़े रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं, अभी कड़ी में डाल देंगे। कड़ी गरम है। अभी इसे पकोड़ों को मिक्स कर देंगे और इसके बाद बघार बना लेंगे। इस तरह डुबो के पकोड़ों को, ये जब फिल हो जाएंगे कड़ी से तो खुद डूब जाएंगे फिर और साइज़ में बड़े हो जाएंगे। इन्हें अब मैं ढक दूँगी। अभी कड़ी के लिए बघार मैं बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने वो पकोड़े जिसमें तेल में फ्राई किए थे वही तेल ले लिए, थोड़ा सा और डला है और ये साबित लाल मिर्चें गोल वाली मैंने डाल दी हैं। पहले इन्हें ब्राउन करूँगी, जब ये हो जाएंगी इन्हें डाल के कड़ी में, फिर हरी मिर्चें थोड़ी सी ब्राउन करूँगी, फिर आखिर में ज़ीरा डाल के तो उसे रोस्ट कर लेंगे। आपके पास कड़ी पत्ता है तो कड़ी पत्ता भी कर लें। अभी जो ये 2 तरह की मिर्चें मैंने ब्राउन की हैं ये मैं डाल दूँगी इसमें। अभी 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया तेल में मैंने रोस्ट करने के लिए। इस तरह की कुकिंग करें तो काफ़ी मैस हो जाता है चूल्हे पे, तो वो अब कुकिंग फिनिश होगी तभी मैं साफ़ करूँगी। थोड़ी देर हुई है मैंने पकोड़े डाले हैं और वो साइज़ में काफ़ी बड़े हो गए हैं। जैसे जैसे ये कड़ी को जज़ब करेंगे, एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे तो और बड़े हो जाएंगे। तो चलें फिर, मेरी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आएँ आप लोग भी हमारे साथ कड़ी पकोड़े एंजॉय कीजिए और चलें फिर। और जो नए आने वाले हैं, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। अल्लाह हाफिज़। बेसन में मैंने 1/4 टीस्पून खाने वाला सोडा भी डाला था। अभी मैंने ज़ीरा डाला है तेल में, ये ब्राउन हो तो कड़ी पे डाल देंगे।